फर्स्ट ऑफ ऑल आई वेलकम मिस्टर हर्षल फ्रॉम गिज़मा यूनिवर्सिटी। और मैं आज इनसे जानना चाहूँगा पीआर को अगर बात करें तो स्टूडेंट्स के पास 1.5 साल का जॉब सर्च वीज़ा हो गया। yes. जैसे चाहे वो यूजी करे चाहे वो पीजी करे yes. तो उसके पास 18 मंथ का जॉब सर्च वीज़ा। उसके बाद पीआर की क्या प्रोबेबिलिटी है? पीआर कैसे कैसे होते हैं? कहते कोई 22 मंथ 33 या कुछ 5 इयर्स का भी होता है, वो क्या सिस्टम रहता है उसका? Bells Overseas, the sound of your future. सो बेसिकली अगर आप पीआर को देखें तो पीआर के जर्मनी में 3 क्लॉजेज हैं बेसिकली। पहला जो क्लॉज था वो है 5 इयर्स और मिनिमम वर्क एक्सपीरियंस आपको जर्मनी में चाहिए। आपको B2 लेवल आपके पास होना चाहिए जर्मन लैंग्वेज का और आपको पीआर मिलती है। उसके बाद जर्मन गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया ब्लू कार्ड कैटेगरी, जहां पे आपकी कुछ डिफाइंड सैलरी अमाउंट जो है वो आपको डिसाइड करती है कि आपको जो है ब्लू कार्ड मिलेगा कि नहीं। जैसे मान लीजिए अगर आप स्किल कैटेगरी में हैं और आपकी सैलरी जो है वो 44,000 यूरोस के अराउंड है तो आपको ब्लू कार्ड मिलेगा। अगर आप अनस्किल कैटेगरी में और आपकी सैलरी 38,000 यूरोस के अराउंड है तो आपको ब्लू कार्ड मिलेगा। अब ब्लू कार्ड का बेनिफिट क्या हुआ कि आपको हमने जहां 5 साल लगने थे पीआर आने में, वहां 33 मंथ्स कर दिया, गवर्नमेंट ने टाइम कम कर दिया। अब जो नया लॉ है वो ये कहता है कि अगर आप जर्मन यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, आपके पास जर्मन डिग्री है, तो आपको कुछ नहीं करना है। आपको सिर्फ मिनिमम 21 महीने काम करना है आपकी सेम फील्ड ऑफ एजुकेशन में। आपके पास जर्मन लैंग्वेज होनी चाहिए B1 लेवल, आपके टैक्सेस की पेमेंट प्रॉपरली होनी चाहिए और आप अपना पीआर अप्लाई कर सकते हैं। आपकी एलिजिबिलिटी उसी दिन से शुरू हो जाती है जैसे आप 21 महीने खत्म करते हैं। तो इसमें कोई क्लॉज तो नहीं है कि आपकी इतनी मेनली सैलरी होनी चाहिए तभी आप एनरोल इसके लिए इंटाइटल्ड है? सो बेसिकली ब्लू कार्ड कैटेगरी के लिए जो है आपकी मिनिमम सैलरी जो है वो डिसाइड होती है। अगर आप स्किल्ड कैटेगरी में, जैसे मैंने पहले बोला कि आपकी 44,000 यूरोस के अराउंड होना चाहिए और अनस्किल्ड कैटेगरी में है तो 38,000 यूरोस के अराउंड होना चाहिए। आज की डेट में जिस तरह से जर्मन गवर्नमेंट वुड से जॉब्स एंड ये सब चीज़ें आ रही हैं और कंपनीज बहुत हाईली पे कर रही हैं, तो मोस्टली सभी स्टूडेंट्स को ब्लू कार्ड मिलता ही मिलता है। गुड। तो इजीली बच्चे ये अटेन कर वेरी लेते हैं। इजीली, यस। और वैसे जो ड्यूरिंग कह लीजिए स्टूडेंट्स ड्यूरिंग स्टडी के करते हैं वक्त, तो उनको कितनी को अमाउंट मिल जाती है? क्या उनका खर्चा निकल जाता है? सो बेसिकली अगर आप वुड से जर्मनी में अगर आप पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं, अगर मैं 20 आवर्स ऑन द एवरेज को भी लेके चलूँ तो लगभग आप 1200 से 1400 यूरो पर मंथ आराम से कमा सकते हैं। हाँ, जैसे आपको अगर 40 आवर्स अ वीक अलाउ किया जाता है जब आपका स्कूल सेशन में नहीं है, तो आप यू कैन रियली अर्न प्रिटी वेल। आई वुड से अगर आपको अपनी नेक्स्ट ईयर की फीस की टेंशन है कि आप कैसे मैनेज करेंगे, तो आपको वो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपकी फीस इजीली मैनेज हो सकती है। चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि जर्मन एक वैसे ही बहुत अच्छा स्टडी डेस्टिनेशन और पीआर के इतनी अच्छी ऑप्शंस हैं, तो फिर आने वाला टाइम बच्चों का सुनहरी है। Bells Overseas, the sound of your future.